अभी एक आपने डरा के रखा गया, एक करके बात करते हैं। मिर्जा साहब, याददाश्त आपकी भी और हमारी भी हाजिर है। गुजरात के अंदर 1947 से अब तक एक करके बात करते हैं। मेरा सवाल गुजरात में किसी तबके को छोड़ देना, मैं वहीं को चला पाना जो है। साहब ने जो एक बात बीच में रखी, काजू साहब ने, एक्स जस्टिस काजू साहब ने भी गुजरात में बता दिया क्या है वहाँ छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। मेरी अर्ज तो सुन लें, मुझे कहने तो दीजिए। जी जी खुर्शीद भाई, ये तय करना मुल्क के आवाम का काम है, किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है। जी जावेद साहब, ये जो कुछ मैं सुन रहा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल के अंदर गुजरात में किया और दिया, वो तो देश में सबकी आंखें देख रही हैं। बिल्कुल साहब, देख रही हैं। 12 साल से यही राष्ट्र के अंदर जिसमें कहा जाता है, देश देख रहा है, उस राष्ट्र में जिसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ था, आज उस राष्ट्र के अंदर फिर अपनी याददाश्त और अपने हावले का इस्तेमाल करते हुए एक बात पता है जी, आज तक मुख्यमंत्री ने एक लफ्ज नहीं बोला। कल कोर्ट का ऑर्डर आया और आज कह रहे हैं मुझे डर था तो आपने जाहिर क्यों नहीं किया? मोदी साहब को चाहिए माफी मांगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं वो माफी मांगे पूरे मुल्क से, जो गुजरात के राइट है। उसके बाद देखें मुसलमान का दिल खुलेगा, लेकिन जब तक वो माफी नहीं देखिए, कांग्रेस ने माफी मांग ली थी उससे पहले, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, बाबरी मस्जिद का उसको शहीद किया गया था, उन्होंने माफी मांगी, मुसलमानों ने माफ किया, उनको ले आए। क्या मोदी साहब ये नहीं कर सकते? वो माफी मांग ले। कहीं ना कहीं देखिए, मुस्लिम का दिल नर्म होता है, उसे इस्लाम सिखाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसको माफ कर दो। आज भी अगर मोदी माफी मांग ले तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं मोदी जी की जगह बनेगी मुसलमानों को। एक सवाल नहीं दूंगा, इसका जवाब पहले दे दूं, बात को आगे बढ़ाइएगा। मेरा कहना यह है, एक गुजरात को लेकर हम चल रहे हैं, उस गुजरात के अंदर जितने फसादात कांग्रेस के दौर में हुए, क्या उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांगी थी? क्या आसाम में कांग्रेस ने माफी मांगी थी? क्या भागलपुर में कांग्रेस ने माफियां मांगी थी? मुल्क के अलीगढ़ है, हजार बहुत सारे हुए, के बाद एक हुकूमत कांग्रेस की थी, शहर ऐसे जहां तो फिर ये दोहरे में यार नहीं, बावजूद इसके मुसलमानों ने मेरी सुने विरोध भाई, मेरा कहना क्या, मेरा कहना ये है, ये दोहरे में यार माफी मांग ले, कहीं लेकिन आपने वो सब कुछ किया है और उसके माफी नहीं मांगेंगे। हिंदुस्तान का आम शहरी, आम आवाम क्या चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो, कैसे वो सब लोगों को साथ लेकर के चले? आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान का आम आदमी चाहता क्या है? हिंदुस्तान का वजीर आजम एक सेकुलर हो और कांग्रेस और बीजेपी से हटके हो, तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी, ये तय है। इसमें आप तो समाजवादी से आप तो मुलायम सिंह को बनवाएंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इंद्र कुमार गुजराल जी को लाके बैठा दिया गया था, देवगौड़ा जी को ले आए थे, चंद्रशेखर जी 4 महीने रह गए, किसी को भी लाया जा सकता है। कम वक्त के लिए आए थे और आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए। सुनिए, आप मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं ना, 8-10 जो मैं मुलायम सिंह जी की बात अभी नहीं कर रहा हूं। पार्टियों को आप कहते हैं, सुन लीजिए बात, आराम से सुन लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। जिन पार्टियों को आप मानते हैं सेकुलर पार्टियां हैं, ये 10-12 पार्टियां मिलकर नहीं बना सकती सेकुलर फ्रंट। सेकुलर तीसरा फ्रंट बनेगा तो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में बनेगा और वो करके दिखाएगा, जीत के दिखाएगा। हो सकता है अगले इलेक्शन में हम एज अ थर्ड ऑप्शन बन के हम सरकार बना लें। हमें दिल्ली में भी कहा था कुछ नहीं करेंगे, आप मानोगे कि आप सपोर्ट दोगे? ये जो 10 पार्टियां मिलकर सेकुलर फ्रंट थर्ड फ्रंट बनाती है ना, हर बार इनका ठीकरा चौराहे पे। आम आदमी पार्टी का हिंदुस्तान की सरकार बनाने में कोई रोल नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी का हिंदुस्तान की सरकार में कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, क्या आप जिस तरीके से जो आप थर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ती है किसी चीज की, तो क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करोगे? जिस तरीके से आप यहाँ सपोर्ट करके गवर्नमेंट बना रहे हो, मुझे बता दो आज आप यहाँ फैसला। ये तो देखिए वक्त बताएगा, नहीं वक्त बता रहा हूँ। सुनिए, आप जब यहाँ मदद दे सकते हो तो आप मदद देने की बात करो। आप जब भी बताइए, दिल्ली में इसलिए जबरदस्ती आपने हमें मदद दिल्ली में क्यों दी है? एक तो आप चाहते हैं बदला लेने के, ये नहीं, कोई बदले की बात नहीं है, हमने आवाम की और या फिर
फिर ये काम नहीं कर पाएंगे तो अपने आप बाहर हो जाएंगे। सुनिए, लेकिन जो आपके एमएलए हैं वो तो ऐसा बोल रहे हैं, हम आपके एमएलए लागू करके दिखाएंगे। और जो 2014 में इलेक्शन होंगे ना सेंटर के, दिल्ली में लोगों ने देख लिया, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया कि दिल्ली में ये लोग किस तरह से आए, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में आएंगे। बहुत आसान नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, हिंदुस्तान बहुत लेकिन कोई अजब नहीं है। और मुल्क के 2014 में अरविंद केजरीवाल के आपने एनजीओ के वॉलंटियर्स के तहत काम किया है, आपने एनजीओ के वॉलंटियर्स के तहत काम किया है, वहाँ पूरे देश के अंदर नहीं चल पाएगा भाई, पॉलिटिक्स में सब कुछ भी हो सकता है। मेरा सवाल ये है, मेरा आप दोनों पार्टियों से बल्कि सब तीनों लोगों से सवाल ये है कि हिंदुस्तान में इन दिनों एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। अगर पटना में मोदी की रैली में बम ब्लास्ट होता है, वहां लोग मारे जाते हैं, तो मोदी वहां मिलने जाते हैं, लेकिन जो मुजफ्फरनगर के फसाद से जो मुतासिर लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वहां मिलने नहीं जाते। ठीक वैसे ही राहुल गांधी मुजफ्फरनगर तो जाते हैं, लेकिन बम ब्लास्ट में जो वहां जिनकी मौत हुई है, जो हलाक हुए हैं, वो भी हिंदुस्तान के शहरी थे, वो भी इसी मुल्क के रहने वाले थे। वहां जाना चाहिए था उनको। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? उनकी जो गवर्नमेंट हो रही थी मिलके, एक दोनों साथ आ गया है, तो वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे। सवाल उसका जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और मोदी जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, भाजपा आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, और एसपी मिले हुए थे। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमेशा ऐसी चीजों को हमेशा से आगे बढ़कर उसकी चीजों को राहुल गांधी क्यों नहीं गए पटना? राहुल गांधी क्यों नहीं गए पटना? देखिए एक बात, वहां पे उन्होंने जाने की नहीं, वहां उन लोगों से मिलने की बात हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम पहले से दे दिया गया और उन लोगों के अस्थि कलशों को निकाला गया, पूरा एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर गई। इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कांग्रेस की कभी राजनीति नहीं रही है। मेरा सवाल यह है कि मरने वाला तो हिंदुस्तानी था, बिल्कुल हिंदुस्तानी था, आम एक आदमी था, लेकिन उसको क्यों जो है वो फर्क किया जाता है विचारधारा के नाम पर या फिर पार्टियों के नाम पर? ये फर्क तो देखना है, पब्लिक को देखना, वो खुद ही देख रही है कि किस तरीके से उन लोगों को जिनका नाम आया, जो अरेस्ट हुए, उनको बाहर निकाल के दिया गया। सुनिए भाई जावेद मरने वाला इंसान है। एक शेर में किसी शायर ने कहा है, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। उस बात को सभी पार्टी को फॉलो करना चाहिए। और ये सवाल चूंकि मेरा आपसे भी रहेगा, मैंने कहा कि पटना में जो है वो जो मारे गए थे बम ब्लास्ट में, वहां मोदी जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में जो है वहां बहुत सारे लोग हैं, परेशान है, बच्चे मर रहे हैं, कत्लेआम हुआ है बाकायदा, जो है वहां भी जाना चाहिए था उनको। वहां न जाने की दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मोदी जी ने उस इलाके का दौरा नहीं किया है। करना चाहिए ना। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वहां का दौरा नहीं किया है, किया होता और आइसोलेशन में उस पॉकेट को छोड़ा होता तो ये सवाल बजा था। दौरा करने का मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब ये था कि अगर वहां जाते तो वोट बैंक चला जाता। नहीं, जिस जगह सवाल ये नहीं, सवाल बिल्कुल हमारे मसाइल में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी जो है वो सियासत में नए आयाम जो है वो पैदा करने जा रही है, नई मिसाल पैदा करने जा रही है, और क्या सियासत में सादगी जो है वो अब आने लगी है। इसी पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मुबारक हो मुन्ने खां साहब, आपके गांव के तरक्याती कामों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब इतने कम वक्त में हुआ है। सही कह रहे हैं सर, हमें खुद कहाँ यकीन होता है। तो भाई आज हम सबको ये बताइए कि ये करामत कैसे हुई। अभी 3 साल पहले तक हमारे गांव में तरक्की के ज्यादा जराए नहीं थे और हमारी कौम के लोग हर तरफ से पिछड़े हुए थे, लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने के जज्बे और वजारत बराए अकलियती उमूर के कसीर तरक्कियाती मंसूबों यानी MSDP स्कीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन मंसूबों के तहत हमारे गांव में रोजगार के बहुत मौकों के साथ बच्चों की तालीम, लोगों की सेहत, पूरे गांव में साफ सफाई, पक्के मकान और पीने के पानी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए गए और हमारी जरूरतों के हिसाब से तरक्की का काम किया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हमारे इलाके की दुनिया ही बदल गई। तभी तो कम वक्त में बेहतर तरक्की करने का इनाम पाने के हकदार बने। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम कैसा होगा, शख्सियत कैसी होगी, क्या सब लोगों को साथ लेकर के चलेगा, किसी विचारधारा के ऊपर चलेगा या फिर आम लोगों को मिला करके हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बात होगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान तबका भी जो है हमारे साथ। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का, जैसे मैंने इनसे भी सवाल पूछा था कि भाई हिंदुस्तान का वजीर आजम जो है वो कैसा होना चाहिए, पर्सनैलिटी उसकी कैसी हो, सोचो फिक्र कैसी हो। अरविंद केजरीवाल जैसे उन्होंने कमिश्नर थे, वो काम छोड़ के फ्रंट में आए। सेकेंडरी चीज है, मेरा कांग्रेस से भी क्वेश्चन है, बीजेपी से भी। कांग्रेस ये हमेशा मुसलमानों को लेके आगे ले आती रहती है, उसके वोट बैंक की राजनीति करती है, और बीजेपी जो हिंदू को लेकर राजनीति करती। केजरीवाल ने ऐसा कोई फ्रंट नहीं किया, उनके साथ सारे लोग मिलके चले और यंग जनरेशन भी उनके साथ काफी जुड़ रही है और आगे भी जुड़ेगी। ठीक है, आपकी बात और भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं दोनों के पास, मैं आपके पास भी आऊंगा, दोनों के पास, दोनों से सवाल है। लेकिन बीजेपी जो है अब उसने शायद थोड़ा सा रुख में जो है अपना तब्दीली की है उसमें कुछ, इसीलिए ये सबूत है कि अंसारी साहब बीजेपी से यहाँ मौजूद है, मुस्लिम चेहरा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो है ये इस तरह की सियासत करना कि भाई आप जो है सिर्फ एक मजहब के लोगों की सियासत करेंगे, ये क्या मुल्क की तरक्की के लिए या मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक है? बीजेपी ने खतरनाक है? बीजेपी ने कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की। अगर की हो, इल्जाम लगाने वाले कौन हैं? इल्जाम लगाने वाले हमारे सियासी एडवर्सरीज हैं। मुल्क के अवाम ने भी कभी इल्जाम नहीं लगाया, सियासी पंडितों ने भी नहीं लगाया। जो इल्जाम लगा है एडवर्सरीज की तरफ से लगा है। मैं एक बात कह देनी चाहता हूं, बीजेपी ने हमेशा, आज की बात नहीं है, हमेशा से कहा है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। इसमें सारी फिलॉसफी आ गई हमारी, सारी आइडियोलॉजी आ गई हमारी। हॉस्पिटल बनता है तो सबके लिए बनता है, सड़क बनती है तो यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर आती है तो सबके लिए आती है, यकीनी तौर पर जो उसमें। लेकिन एक सवाल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई मुजफ्फरनगर आप नहीं जाते, तो जब इस तरह के वाकयात होते हैं, जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि भाई आप एक तबके को कहीं ना कहीं साइड में कर देते हो। नहीं, आप जैसे लोग हैं, ऐसा चेहरा है बीजेपी का, लेकिन जो है बहुत ज्यादा आपको सीरियसली पार्टी नहीं लेती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं जहां हमारी सरकार चल रही है, वहां के अवाम अगर बार बार हमें पसंद करके वोट देकर और सरकार में ला रहे हैं, सत्ता हमारे हाथ में दे रहे हैं, तो क्या इतना काफी नहीं है कि वो हमारे काम से मुतमईन हैं, हमारी पॉलिसीज से मुतमईन हैं और फैजियाब हो रहे हैं? नहीं, दूसरी बात ये देखिए, प्रॉब्लम ये है अब्दुल रशीद साहब, क्या है कि अगर दूसरी द सो कॉल्ड, जिसको हम सेकुलर पार्टीज कहती हैं, अगर वो कुछ पिछड़े हुए, दबे हुए और कुचले हुए जो मुस्लिम तबकों या दलित तबकों के लिए अगर कुछ वो अनाउंस करती हैं कोई पैकेजेस, आप तुष्टीकरण करना शुरू कर देते हैं, वो काम होता नहीं, जमीन से जुड़कर वो देखिए, उसमें एक लफ्ज कहना चाहूंगा मैं, फिरोज भाई, कुछ नहीं होता। फिरोज भाई, उसमें एक चीज कहनी चाहूंगा, पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता है और ज्यादा पिछड़ा। सवाल अपीजमेंट का किस जगह आता है? जहां आप उन पार्टीज के ऐसे प्रोग्राम्स की बात करते हैं जिन प्रोग्राम्स को कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। आखिर देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो कोई कानून नहीं बन सकता ना। आज आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम लाइए, उसके बाद आप कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। पार्लियामेंट में आप लोग जो है वो तरमीम करने नहीं देते। नहीं, हम तो मेजोरिटी में आज नहीं है। और ये चीज नहीं, इसमें एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड और जहन में डाल दें हम सबके। जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी कितना बड़ा फोर्स था जो इन्फ्लुएंस करता कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, सवाल यह कि अगर कुछ गलतियां रह गई, कुछ खामियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, तो उनको सुधारा जा सकता है ना। उस दिन क्यों नहीं सुधारा जिस दिन कांग्रेस के पास 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में थी? साहब, आप मेरा सवाल पूछ जाता हूँ। मेरा सवाल ये है, जैसे मैंने उनसे भी कहा था कि भाई एक तबके की, एक मजहब के मानने वालों की सियासत करते रहना, आपको लगता है कि ये ठीक है मुल्क की सियासत के लिए भी, मुल्क की सियासी फिजा के लिए भी और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी? क्योंकि आप जो है, आप लोग यानी कांग्रेस पार्टी जो है, उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगते हैं कि वो हर वक्त
माइनॉरिटी और मुस्लिम ही चिल्लाती रहती है। मैं रशीद साहब की बात को बताना चाह रहा हूं, जो ये कहते हैं कि ये लोग उस चीज की राजनीति नहीं करते हैं, मजहबी राजनीति नहीं करते हैं। इनसे पूछा जाए कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की कहाँ इनको सीख मिलती है? क्यों ये एक चीज के लिए पूछने के लिए विश्व हिंदू परिषद के पास जाके बैठते हैं, उनके दफ्तरों के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करते हैं? यही कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है, ऐसा करता ही नहीं है, ऐसा करता ही नहीं है, ना कोई रिमोट कंट्रोल है। रशीद साहब, मैंने कभी नहीं बोलने दिया जी, बहुत कांग्रेस ने इस मुल्क के अंदर हमेशा सेकुलर राजनीति करी है। उसने उस पिछड़े तबके को उठाने की कोशिश करी है जो इस देश के अंदर आज तक को चल रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो। मैं अगर बीजेपी का मामला बता दूं, अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कांग्रेस कोई लेकर आती है स्कीमें, तो उसमें कहां ज्यादा हा हुल्ला नहीं होता। लेकिन जिस दिन मुसलमान के लिए कोई स्कीम लेकर आ जाती है, उसी दिन हुल्ला मच जाता है। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला है, ये कोर्ट चले जाते हैं, किसी और मसले में चले जाते हैं। कांग्रेस की नीयत साफ है, देश के अंदर सेक्युलरिज्म करना है तो कांग्रेस कर रही है। आज देश के मुल्क आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, जावेद आपकी बात बढ़ाता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जब तक मैं आम आदमी हूं, हिंदी की टोपी पहन रहे थे तब तक तो कोई झगड़ा नहीं था। वो चेन्नई में उन्होंने मद्रासी की टोपी पहनी, कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने गुजरात में गुजराती, मैं आम आदमी हूं, कोई झगड़ा नहीं था। अब जब साथ में उर्दू आ गई तो कहने लगे ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। मसला ये है, बीजेपी वाले हर बात में काम तो करेंगे नहीं, गाइडलाइन वहीं से मिलती है, उसी पे चलते हैं। अब ये जो टोपी पे लिखा है मैं आम आदमी उर्दू में, ये काहे का तुष्टीकरण? लेकिन आपको पंजाबी में लिखना चाहिए ना, फिर खाली उर्दू में क्यों लिखा रहा है? उर्दू पंजाबी में लिखा जाए, किसी की पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। देश ये वही इशू है जिसके लिए मैंने कहा था दोहरे मेयार होना चाहिए। भाजपा ने कभी ऐसा नहीं कहा है, भाजपा ने कभी ऐसा नहीं सोचा है। बात का जवाब मेरा एक सवाल बीच में मेरे पास, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कांग्रेस ने कभी भी मजहब की राजनीति नहीं करी है, उसने तमाम लोगों को लेकर चला है। आज वोट बैंक की राजनीति नहीं करी है, ये आपकी गलतफहमी है। आप लोगों ने इस बात को गलत है। अगर आप कहते हैं, अगर आप किसी बीजेपी से डरा के, मोदी से डरा के, ठीक है, मैं एक सेकंड आपकी बात, आपने कहा कि होम मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस ने बनाया, मुझे नहीं पता कब बनाया होगा। वो तो जो है प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया, अभी इसी गवर्नमेंट में थे। शकील अहमद साहब सिवाय जमा उससे पहले चाहे गवर्नर इस देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस ने ही बनाया। क्या मुस्लिम तबके का हक नहीं है? क्या हक है? उन्होंने भी बनाया। ठीक है, बताओ। अच्छा, मैं जावेद साहब से सवाल करूंगा। सवाल आपने कहा कांग्रेस ने अच्छे अच्छे मिनिस्टर बनाए, आज भी है मौजूदा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि कभी अपने घर के एसी से और कार के एसी से कहीं जनता का हाल पूछने जाते हैं? कहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, सब पूछने जाते हैं, या टीवी चैनलों के अलावा कहीं कुछ नहीं करते? सारे चैनलों पर बैठकर अपनी बातें कहते हैं, मुसलमान का होता रोल। कांग्रेस में और बीजेपी में जो राजनीति हो रही है ना, जो सियासत हो रही है, वो होता क्या है, पैराशूट की तरह से ऊपर से बड़े बड़े नेताओं को पब्लिक पे थोप दिया जाता है, और उनकी सियासत है हवाई जहाजी सियासत। मतलब जमीन से जुड़कर ये दोनों पार्टियां सियासत नहीं कर रही हैं। आपने जो कहा कि राजनीति जो है आप लोग उन लोगों को करते हैं जिनको आप न बनाते हैं। आज देश के अंदर जितनी भी लीडरशिप अगर पैदा की है माइनॉरिटीज के अंदर, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हुई है। एक एक परिवार में नहीं, एक परिवार में कोई किदवाई परिवार नहीं है, कोई किदवाई परिवार नहीं है, मौलाना आजाद के बाद किदवाई परिवार, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सलमान खुर्शीद साहब भी उसी नहीं है, गुलाम नबी आजाद उस जगह से आते थे जिस गांव के अंदर उनको कोई जानता नहीं था। लेकिन आज गुलाम नबी आजाद से पहले हमने एक सवाल किया था, और वो बड़ा अहम सवाल था। वो ये था कि क्या आम आदमी पार्टी के आने के बाद सियासी जो मयार है या जो सियासी समझ है, सियासत का जो रुख है, उसमें कहीं ना कहीं नरमी आएगी, कहीं ना कहीं सादगी आएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसकी राह पर चलने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि जो तलखी है वो कम कीजिए, नेताओं से कह रहे हैं, लीडर से कह रहे हैं, जो तलखी है अपने अंदर उसको कम कीजिए, आम आदमी की तरह रहिए, आम आदमी के लीडर बनकर के रहिए। आपको लग रहा है कि ये नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है मुल्क के लिए? देखिए, बीजेपी ने तो ये पहले से किया हुआ था, थोड़ा सा जोर ज्यादा दे दिया है। बीजेपी का तो मामला इसमें इतना ही है, चूंकि बीजेपी का लीडर आमतौर पर जमीन से जुड़ा लीडर है। बीजेपी के साथ वो मसला नहीं है कि नेता पैदा हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको राज्यसभा में हम ला रहे हैं महाराष्ट्र से, क्यों?
जो आप गलत बात सर, कर रहे आप हैं, बहुत ये सारी तो शायद बातें आपने गलत कर दिया, ये बात जानकारी बहुत नहीं सारी है। गलत ऐसे है, बहुत सारे लीडर बहुत हैं सारे आपके गलत है। जो अलग स्टेट से जो है वो उनकी राज्यसभा पैदाइश में- नहीं, यहाँ उस लीडरशिप की बात हो रही है जिसके लिए जावेद साहब ने एक बात कही थी ना कि लीडर पैदा किए। और आपको जानकारियां बता दूं, वो नहीं, जानकारियां आपको भी हैं, मुझे भी है, मेरे भाई। जानकारी के लिए आपको बता दूं, महाराष्ट्र से उन्होंने इलेक्शन लोकसभा का लड़के भी जीत कर आए। ये जो सादगी है, क्या सादगी अपनानी देखिए, चाहिए? सादगी कांग्रेस के अंदर हमेशा से रही है और हमने करके दिखाया, हमने बातें नहीं करी हैं इस चीज के ऊपर। जिस जगह राहुल गांधी कुछ दिन के लिए गए, मैं राहुल आपको गांधी उसकी कुछ मिसाल दिन के लिए दे रहा गए, हूं। उसके बाद मैं फिर एक बार बातें आपको नहीं मिसाल कर दी आप। मैं आपको उसकी मिसाल राहुल दे रहा हूं। गांधी जब जिसके ऊपर उंगली उठी, चाहे कांग्रेस का कितना ही बड़ा लीडर रहा, उसको उसके ऊपर एक्शन हुआ, उसको बाहर करा गया, चाहे अशोक चौहान जी हो, चाहे दूसरे हमारे स्टेट के मिनिस्टर हो या कैबिनेट के मिनिस्टर हो, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, उनको उसके ऊपर नीति दी और पार्टी के अंदर उनको ओहदे से हटाया। लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं किया। इनके मिनिस्टर जो है ना मारे जाते हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, उनके ऊपर केसेस बनते हैं, लेकिन फिर भी ये उनको रखते हैं अपने साथ और उनको हटाते नहीं है। ये म्यार है। नहीं, उसमें एक फर्क है। जब बनेगा आप जब बताइएगा ना, जब आप तक कोर्ट का करिएगा। जब तक कोर्ट का वाजे फैसला ना आ गया 2 दिन पहले कोर्ट ने उस वक्त तक मंत्रियों को दिया, सब जुडिस है, FIR उस वक्त तक कोई वो नहीं होता। और अगर इसी पर चलते हैं तो अडवाणी जी पर एक छोटा सा इल्जाम लगा था, एक डायरी में उनका नाम एल के लिखा था। मेरा सवाल ये है कि सियासत में आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं एक नए आयाम या जो है एक नई राह बताने की कोशिश की है। सादगी अपनाओ, लाल बत्ती से दूर रहो। गनर जो होते हैं कहीं ना कहीं आजकल जो एक जरूरत होती थी किसी जमाने में, आजकल उसको फैशन बना लिया है। उन सब चीजों से दूर रहना, बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए, ये सिर्फ बातें हैं या कहीं ना कहीं इसको अमल में भी लाया जाएगा पार्टी, या ऐसा तो नहीं कि फिर बदल जाएगी वक्त आने के बाद? आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल साहब की लीडरशिप में एक नया डायनामिक्स दिया है, नए डायमेंशन दिया है पॉलिटिक्स को। और ये जो VIP कल्चर है, इससे भी जो है बिल्कुल दूर हो चुके हैं। आज आपने देख लिया स्वेरिंग इन सेरेमनी में उसका, और बंद दरवाजे की जो राजनीति है, पता नहीं क्या फैसले हो जाते हैं, सुबह अखबारात में छप जाते हैं, आपके चैनल्स बता देते हैं ये सब हुआ है। उन चीजों से हम बिल्कुल दूर रहेंगे और आम आदमी को हम साथ लेके चलेंगे। अगर कोई गरीब है जिसकी झोपड़ी के अंदर पंखा नहीं है, उसको हम जाके पंखा देंगे। अगर किसी की झोपड़ी टपक रही है बरसात में, वहां जाके देखेंगे, उसको हम नया तिरपाल ला के देंगे। सर्दी में अगर कोई मर रहा है, छत नहीं देंगे, तिरपाल दे देंगे, सब कुछ करेंगे। मतलब नहीं मिलेगा तो जो मदद होगी, मदद करेंगे, मजाक बनाने वाली बात नहीं है। और ये जो नया मूवमेंट शुरू हुआ है, एक नया सिस्टम, एक नया विकल्प, एक नई जो मैं समझिए फिजा आई है पॉलिटिक्स के अंदर, मैं समझ रहा हूं इस पूरे हिंदुस्तान में इसका खैर मकदम किया जा रहा है। अब दिल्ली से इंशाल्लाह हम पूछ करेंगे पूरे हिंदुस्तान को। बिल्कुल। और 2014 में आप देख लीजिए, जून के महीने में प्रोग्राम बिल्कुल 2014 जो है वो आ गया है। 2014 बिल्कुल 2014 में जो है हमने एंट्री कर ली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा, कैसा होगा, इसी पर बात करेंगे। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे, तो सीधे इनके पास आएंगे। 80 फीट की हाइट पर ये हैंडस्टैंड करने वाला है। दिस इज अनबिलीवेबल। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसा होगा, क्या सब लोगों को मिलकर के साथ लेकर के वो चलेंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी एक तबके को पीछे छोड़ दिया जाएगा। इसी पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान तबका भी है, इसकी क्या सोच है, कैसा ये प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। इनके पास ही आएंगे। क्या लगता है आपको, क्या सवाल है आपको? नरेंद्र मोदी जी को जो आपने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया है, इसमें क्या दो बातें हैं, इसमें खास वजह क्या रहेगी, इसका सवाल मैं आपसे जवाब मैं आपसे लूंगा। मॉडल जो गुजरात मॉडल के नाम से वो एक जनवाते हैं आप लोग नरेंद्र मोदी को, या दूसरा मुसलमानों के कत्लाम करने के लिए आपने प्रोजेक्ट किया, जो कत्लाम किया उन्होंने उसमें ज्यादा वो हाईलाइट हो गए पूरे देश में, इसलिए उसे प्रोजेक्ट किया गया। तो थोड़ा सा जवाब आप दे दीजिएगा, फिर वापस आएंगे उनके पास। जी नहीं, गुजरात का तरक्की मॉडल जो है वही नरेंद्र मोदी जी की पहचान है, तरक्की का मॉडल है। ठीक है, आप बताइए। जी वो कह रहे हैं कि जिस स्टेट में भी वो रहते हैं वहाँ अच्छी डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन झारखंड में आपकी सरकार 11-12 सालों से है, आपने वहाँ के लिए क्या किया है? वहाँ तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें हर जगह हैं और जब हमें मौका मिलेगा हम वो इम्प्रूवमेंट लाएंगे। आपको क्या लगता है कैसा प्राइम मिनिस्टर आप लोग चाहते हैं और उसकी सोच कैसी होनी चाहिए? बेसिक उसकी जो सोच है, मतलब सब लोगों को एक साथ लेके चले, ना कि जातिवाद पे लड़ाई, जैसे कि बीजेपी करती है, जातिवाद पे झगड़े करवाती है, और कांग्रेस महंगाई से मारती है। कांग्रेस आम आदमी को महंगाई से मार के चलती है। हर चीज को, जैसे कि केजरीवाल आ रहे हैं, अब वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जैसा ही होना चाहिए। ऊपर आइए। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस के लीडर साहब से है कि जैसे अभी इलेक्शन जो हुआ 4-5 क्या कहते हैं स्टेट में, उसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली बहुत बड़ा एक स्टेट है, उसमें जो है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 15 साल से जो है यहाँ पे सीएम थी, वो भी हट गई, यहाँ पे उनका भी राज नहीं रहा। जैसे और राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे का राज है, तो इसका क्या वजह है कि कांग्रेस जो है पीछे नीचे आ रहा है? मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। मेरा ख्याल कि कहीं ना कहीं सवाल में ये जो है पूछना भी जरूरी हो गया कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो लगातार जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और लगातार जीतती जा रही है, पिछली बार के मुकाबले 18 सीटें जो है इस बार मध्य प्रदेश में ज्यादा मिली है। सही, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा किया आपने, 49 सीट्स आई है, वहां हुकूमत बन गई है आपकी। क्या वजह है कि दिल्ली में ठीक है 3 बार तक लगातार आप लोग रहे हैं, लेकिन राजस्थान में इतना बुरा हाल हो गया, पार्टी जो है 21 सीटों पर सिमट गई है? क्या वजह है? कांग्रेस वाले जो है वो जो उनको मौका मिलता है उस मौके पर वो खड़ा नहीं उतरते, या जो उनकी तरक्की है उसको वो पचा नहीं पाते, या जो आगे बढ़ने की बात है? देखिए, मौका की बात कर रहे हैं, शायद आप ज्यादा दूर मत जाइए, पिछले 6 महीने के ऊपर भी आप चले जाइए। पिछली 3 स्टेटों में इलेक्शन हुआ, कर्नाटक में, हिमाचल में और उत्तरांचल में, तीनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तीनों जगह साफ हुई और तीनों जगह कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई। ऐसा नहीं है, जिस तरह का मैंडेट पब्लिक चाहती है उसकी अपेक्षा ज्यादा हो गई है। अगर आप उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो पब्लिक आपको कर देगी। दिल्ली की बात आपने शीला दीक्षित जी की कही, 15 सालों पहले दिल्ली क्या था ये आपको पता नहीं होगा, शायद आप उस टाइम बहुत छोटे हो गए और आज आप बड़े हो गए, 18 साल से ज्यादा हो गए, तो आपने देखा सिर्फ शीला दीक्षित को और दिल्ली के अंदर यूपीए की सरकार को। मैं आपको बता रहा हूँ, वो वजन की बात बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर वजह वो मैंने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है आपसे, और इतनी अपेक्षाएं हैं कि आपसे ज्यादा चाहते हैं और आप उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे, उम्मीदों पर खड़े नहीं कर रहे। आप जितनी आपकी चीजें वसाइल आपके पास है, आप उसी पे जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो चीज बाहर खड़े होकर वादा कर लीजिए और अंदर बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरा। और कोई सवाल करना चाहेंगे? और कोई सवाल? जी, वजीर वाला जो है हमारे केजरीवाल ही होनी चाहिए, क्योंकि वो हर एक आदमी को बराबर देखते हैं, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको इक्वल लेके चलते हैं। और उनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पोस्ट जो होता है, आजकल के जो वीआईपी अपने एसी में जाते हैं या हेलीकॉप्टर से, तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इनको भी कहीं ना कहीं सियासत करनी होगी, दूर दराज के इलाकों में जाना होगा, तो जो ज्यादा आसानी की चीजें हैं, हेलीकॉप्टर की नीड होगा उनके लिए कि उसके बिना जरूरत के हिसाब से वो यूज कर सकते हैं सर। जैसे अभी अमेरिका जाना है, आज आप बस से थोड़ी बैठ कर जाओगे, वो जरूरी होगी तो सर। एक जमाने में लोग हज करने जाते थे तो पैदल जाते, पानी के जाते थे, आप जाते हो तो 40 दिन में लौट आते हो, तो वक्त के साथ आपको बदलना है, तेज रफ्तार तो करनी पड़ेगी आपको। सर सबको देख करके एक साथ लेकर के चलना चाहिए। और कोई कुछ बोलेगा? अभी जो सरकार बनने जा रही है, मतलब किस तरह का जो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जो सवाल था, ये जो प्रोग्राम जिसलिए हो रहा है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने आजादी के बाद से कांग्रेस के देखते आए हैं, बीच में बीजेपी आए थे एक बार ज्यादा कांग्रेस। हाँ, मतलब ज्यादा मेरे ख्याल से कम 60 साल से ज्यादा ही कांग्रेस को देखते आए हैं। अगर हम तरक्की की बात करें, दूसरे कंट्री के साथ कंपेरिजन करें, तो उस हिसाब से हम लोगों का यह तरक्की मतलब कंट्री का हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे कि एशियन कंट्री, अब चाइना को ले लीजिए, तो बगल में और भी जो कुछ कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश कॉलोनाइज था, इनमें भी इतना मतलब तरक्की नहीं हुआ। बिल्कुल। पर सर आप एक चीज तो मानेंगे कि
जब किसी मुल्क की तरक्की होती है, किसी स्टेट की तरक्की होती है, उसमें हुकूमतों के साथ साथ, सिस्टम के साथ साथ जो पब्लिक है वहां की, उसका भी अहम रोल होता है, अवाम का रोल होता है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था, पब्लिक का जो रोल होता है। अब हमारे हिंदुस्तान का पब्लिक मोस्टली क्या है, पहले तो अनएजुकेटेड थे। इन लोगों के दिन का जो 2 वक्त का खाना है, ये मिलना मुश्किल होता है। मैं इसमें एक ही कहना चाहूंगा, जो दिल्ली में जब ये बदलाव आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं से रूट लेवल से आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये दिखता है लोगों को कि जो लोग ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग रूट लेवल से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे कोई होना चाहिए